पहला इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का। 80। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, s वाला एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। स्क्वायर का। तीसरा इक्वेशन क्या होता है, टी स्क्वायर वाला यू स्क्वायर यू प्लस प्लस 2 टू टू ए ए एस। है ना। यस सर। तो देखो तीनों ही इक्वेशन में एक बात एक्सेलरेशन के बेसिस पे इक्वेशन मॉडिफाई होती है। इक्वेशन एक्सेलरेशन या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक। यस सर। तो उस हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू सिर्फ u बचेगा क्योंकि एक तो गायब हो जाएगा जीरो हो गए। यस सर। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस हाफ 80 स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस में 2as हो जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा उस कारण से। यस सर। यस सर। ठीक, दूसरा कंडीशन होता है, हाँ ये एक बात हो गया तुम्हारा। इसमें एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं कि S10 लिखा हो, S9 लिखा हो, S8 लिखा हो ना, ये इसका मतलब क्या है। S10 का मतलब होता है, S तो डिस्प्लेसमेंट के लिए है, S10 का Yes, sir. मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन 10 टोटल seconds. 10 सेकेंड, ठीक। S9 का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट Displacement इन total 9 seconds. 9 सेकेंड, और ये S8 का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन टोटल 8 सेकेंड। 8 second. लेकिन अगर हम S10 में से S9 को घटा दें या S9 में से S8 को घटा दें तो क्या मिलेगा। Sir, तो ये S10. तो हमको मिलेगा, हाँ इसको हम कहेंगे S10, इसको हम कहेंगे S9। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब Sir, होता 10 है, second में कितना चला? इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, ठीक। Yes, इसका sir. मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट Displacement इन in 9 second. 9, ठीक। Yes, sir. यस तो सर। 9वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और टोटल 9 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों में अंतर है, ठीक। Yes, sir. सृष्टि क्लियर है ये बात। यस सर। तो S10 का मतलब है कि 0 से 10 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है 0 से 9 के बीच का, इसका मतलब है 0 से 9, और इसका मतलब है 0 0 से 0 to 8. 8. टोटल 10 सेकंड, टोटल 9 सेकंड, टोटल 10 सेकंड, और ये इसका मतलब है 10th या 9th, 9वें या 10वें सेकंड में कितना, है ना। Yes, ये sir. कुछ वैसा ही है, Yes. एक ओवर में कितना रन बना, है ना, और चौथी बॉल पे कितना रन बना, दोनों में अंतर है, Yes, sir. यस सर। है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे, ये बात क्लियर है। Yes, sir. हाँ सर। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करके देख लेते हैं, शायद ऐसे तुमको भी बता दिया था, बताया है कि नहीं। Yes, sir. बताया। Sn is equal to ठीक है, un plus half n square.
एक बार फिर से देख लो, सृष्टि तुम्हारा पहली बार, कशिश तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। यस सर। देखो एस nth जो होगा वो क्या होगा, एस एन माइनस वन होगा। यस सर। यस सर। सृष्टि, क्योंकि हाँ सर, एस यस सर, यस। एस टेन माइनस वन मतलब 9 है ना, तो वही चीज यहाँ। तो एक बार हम टाइम की वैल्यू ले लेंगे 9 के n के बराबर, और एक बार हम टाइम की वैल्यू ले लेंगे n माइनस 1 के बराबर, ठीक। तो यस सर। जब टाइम इज इक्वल टू n लेंगे तो देखो s की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, t की जगह आ जाएगा n, तो ये हो जाएगा u n प्लस हाफ a n स्क्वायर, ये होगा। यस सर। और जब टाइम की वैल्यू n माइनस वन लेंगे तब क्या होगा, t की जगह आ जाएगा n माइनस वन प्लस हाफ a और टी स्क्वायर मतलब n माइनस वन का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। यस सर। अब क्या करो, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, ये हो जाएगा u n माइनस u प्लस, अभी हाफ और a को रहने दो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा n एन स्क्वायर का होल प्लस स्क्वायर 1 2n 2n। होगा। यस सर। यस सर। सृष्टि क्लियर है ये स्टेप? हाँ सर, क्लियर है। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, और अगर नहीं बोल पा रहे हो तो कुछ ऐसा होगा फॉर्मूला, है ना, यही चीज ये आती है, यही ना होता है। यस सर। हाँ सर, यही होता है। तो यू एन माइनस यू, आप अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ए एन हाफ स्क्वायर ए प्लस ये वन से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, बाई 2 हाफ ए ही रहेगा माइनस ये हो 2 जाएगा एन ए। ए और 2n है मल्टीप्लाई में, है ना। यस सर। यस सर। कोशिश देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। एन 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 नहीं, तो ये वैल्यू मिल गई हमको इतनी, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमको ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है, तो दिस माइनस दिस, सर वहाँ नीचे un माइनस u प्लस थर्ड स्टेप में सर थर्ड स्टेप में एस एन थ्री इज इक्वल्स टू, सर यहाँ पे आप माइनस प्लस करके काट दिए थे un और u को। हाँ तो अभी करेंगे ना, अब माइनस करेंगे ना, तो एस एन एच क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन होगा। यस सर। तो एस एन की वैल्यू है ये यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। माइनस ये पूरा टर्म, तो अभी पूरा लिखो, ये हाफ ये टू टू तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ए इंटू एन, है ना। यस सर। यस है ना, तो देखो ये तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर रहेगा माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, दृष्टि बोलो तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो यस सर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस में un प्लस प्लस यू u
माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 1/2a माइनस प्लस ए एन। इसमें कोई दिक्कत ब्रैकेट ओपन करने में? नहीं सर। चलो देखो तो क्या कट रहा है। un से सर un un गया। इवन सर हाफ ए एन तो हाफ ए एन स्क्वायर और हाफ एन स्क्वायर गया और तो कुछ नहीं। क्या क्या बच गया? सर ओ सर ये u प्लस ए यू एन। माइनस यू ये नहीं ना बचा। यस सर। तो हो जाएगा u माइनस हाफ ए और प्लस में ए एन। ठीक, यस तो सर। देखो को u रहने दो और प्लस में हाफ ए को कॉमन ले लो। प्लस में जब हाफ ए कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा अंडर ब्रैकेट में -1 क्योंकि माइनस साइन है। यहाँ पे देखो ए तो हमने बाहर निकाल लिया लेकिन यहाँ 2 तो था नहीं, हमने हाफ निकाल रखा है। तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए तो बाहर आ गया था, एन बचा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2n। यस सर। तो लास्ट स्टेप में ये वैल्यू लिख देंगे फाइनली एच एन एफ। वो क्या मिलेगा u प्लस हाफ ए और इसको पलट के लिख देंगे 2n माइनस 1 1 1